चाहूँगा कि ये जो कैंपेन एक चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ास जमातें जो हैं वो लगी हैं सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट हासिल करने के लिए। एक कि जी जो फ़लस्तीन है उसके हक़ में जो करारदाद हुई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मुखालफत की थी, तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा फ़लस्तीन की बात की और आपके सामने उनकी स्पीचेज़ होंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये कहा था कि किसी सूरत हम जो इसराइल है उसको कभी भी रियासत तस्लीम नहीं करते, और ये जब मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से या एक हफ़्ता पहले हुई थी उस वक्त भी ये बात डिस्कस हुई, तो इमरान खान साहब ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए, हमारे मुसलमान भाई बुज़ुर्गों बहनों पे बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बोलें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ ने क्या आती कोई स्टेटमेंट दी है? नहीं दी, क्योंकि ये एक लॉबी है, इसने इन लोगों ने एग्रीमेंट किए हुए हैं और वो एग्रीमेंट जो लंदन के अंदर हुआ है उसका ये हिस्सा है, वो अमेरिका के साथ किया है, उसमें ये भारत भी शामिल है, तो ये सारी इनकी एक लॉबी है। और इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है जिसने हमेशा मुसलमानों की पूरी दुनिया में बात की, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। गलत रंग दिए जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है जी कि वहाँ पर शोधा जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो उनके ऊपर जो है ना ये सियासत कर रही है PTI, उस बात की भी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इमरान खान के हर वीडियो पैगाम आपके सामने बयान होगा जिसमें उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि ये इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, और इमरान खान इस मुल्क की जंग लड़ रहा है। ये अदारों के ऊपर जो हमेशा प्रेशर डाला जाता है कि मुसल्लत किए जाते हैं लोग और फिर मर्जी से फैसले करवाए जाते हैं, ये जंग जो रूल ऑफ लॉ की लड़ रहा है वो चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो मुल्क के अंदर। और तीसरी ये चीज़ जो इमरान खान के साथ ये मनसूब करते हुए कि उन्होंने ये किया उसने वो किया, देखें इमरान खान जितने उनके ऊपर केसेस हैं सारे झूठे हैं, किसी केस में कोई हकीकत नहीं है। और मैं ये बता दूं जो हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, बार बार हम ये कह रहे हैं, किसी सूरत हम उसको कबूल नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो रैलियां जलसे ये काफ़िला जो है ना लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहा है। मैं अगले दिन भी आपको कहा था लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहा है, और कान खोल कर सारे सुन लें कि किसी सूरत हम उनको मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया ये आवाम की अमानत है, ये इस डाके को उनके हलक से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम निकालेंगे। देखें 5 साल के बाद एक वक्त आता है, खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब के जो वर्ड्स थे वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने 4-5 दिन पहले मुझे कहा कि 5 साल के बाद एक वक्त आता है, और लोगों को इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मायूसी इस बात के ऊपर हुई है कि उन्होंने वोट दिया है उसकी गिनती नहीं हो रही। तो 5 साल के बाद एक बंदे के पास वक्त आता है वोट डालने का, आप उसके वोट का हक जो उसने इस्तेमाल किया है उसी ज़ाया कर देंगे तो लोगों के पास फिर क्या बचेगा। तो बड़ी दो टोक कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा ही इसके ऊपर कंसर्न शो किए कि जो मैंडेट है उसको वापस लेंगे, और किसी सूरत जिन चोरों ने जिन डाकुओं ने मैंडेट के ऊपर डाका डाला है उनके साथ कहते हैं जी कि बातचीत करो। भाई बात तब होगी, सिलसिला आगे तब स्टार्ट होगा जब पहले ही मैंडेट के ऊपर बात करें ना, कि आप अगर चोरी मैंडेट करके डाका डाल के असम्बली के अंदर बैठेंगे और फिर कहेंगे कि हमें छेड़े भी नहीं और हमें हुकूमत करने दे, यूँ थोड़ी होता है। वहाँ पर आप गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, मरीम नवाज़ गिरफ्तारियाँ करवा रही है। पंजाब में क्या हुआ लोगों के साथ, आज भी हमारे MPs अंदर है, आज भी हमारे वर्कर्स अंदर हैं, और इधर आप मुसालियत की और बात करते हैं कि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ पूरे पाकिस्तान के हर जमात का। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो है वो प्रोपेगेंडे, गलत बयानी, झूठ और जो इनके ईमान बोगस हैं जिसके तहत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लोगों को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू। पंजोदा साहब, कल मरीम नवाज़ साहब ने कोट लखपत जेल का जो है वो दौरा किया है। हाँ जी, वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की जो पिक्चर भी लगाई गई थी, इफ्तारी का इंतज़ाम भी किया गया था। तासुर दिया जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहब है जो आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही, क्या कहेंगे इस पर? देखें टिकटॉक तो अच्छी बना रही हैं, उन्होंने टिकटॉकर जो टीम रखी हुई है वो तो उनकी ज़बरदस्त है, मैं बड़ा उसको टिकटॉकर टीम को अप्रिशिएट करूँगा कि अच्छी टिकटॉक वो बना रहे हैं। लेकिन बजाय ये कि लोगों की तजलील करें, गरीबों के साथ उनकी तस्वीरें बनाकर, मैं आपको अब सरगोदा की एक मिसाल देता हूँ। वहाँ पर गए तो राशन जो है ना तकसीम करना था, इन्होंने क्या किया कि लोगों के साथ तस्वीर बनाई और फिर कहा कि ठीक है जी जाएँ, आपका नाम नहीं आया लिस्ट में। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप तस्वीर हमारी खींच के ऊपर भेज रहे हैं कि हमने इनको राशन दे दिया, तो आप राशन दे ही नहीं रहे। घटिया क्लास का घी और जो सामान वो दे रहे हैं वो बिल्कुल उसकी कोई जो है ना वो क्वालिटी नहीं है।
آپ دوسری طرف دیکھیں کہ KPK کے اندر 10,000 نقدی جو ہے وہ جو سٹارٹ ہوئی ہے، وہ بھی جو سروے کیا گیا تھا، جو عمران خان نے ایک انڈیپینڈنٹ سروے کروایا تھا، جو غیر جانبدارانہ سروے تھا، جس کے تحت وہ صرف اور صرف جو لوگ اس کے اندر آتے ہیں ان کو صرف وہ فراہم کرنا تھا. تو آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں. یہاں پر مریم نواز صرف اور صرف سوائے ویڈیوز بنانے کے پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ہے. ویڈیوز بنانے سے، ٹک ٹاک بنانے سے آپ کے ملک نہیں چلتے کہ ملک کی آپ کی فلاح جو اس وجہ سے ہو، یا آپ ایک پودا ادھر ویڈیو بنا لیں اور پھر پورے پاکستان کے اندر کوئی پودا نہ لگائیں، صرف 2-4 پودے لگا دیں، وہ ویڈیو آ گئی کہ آپ پودے لگا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر قانون کی بالادستی کرنی ہے. جو آپ خود ہار گئی ہے اپنے حلقے سے، وہ کیا قانون کی بالادستی کرے گی؟ ملک کے اندر جب قانون نہیں ہوگا تب تک باہر سے کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا. اور یہی عمران خان کی جنگ ہے. آج بھی قیدی نمبر 804 آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو. جیسے کپتان عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس دفعہ 8 فروری کو لوگوں نے ان سارے گھس بیٹھیوں کو بڑا واضح طور پر جواب دے دیا ہے. جب یہ ووٹ مانگنے گیا ہے تو انہوں نے آگے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ہے اصل تبدیلی جو عمران خان نے کرا. تھینک یو سر.